किम्स हॉस्पिटल्स ठाणे ने मेडुलेस के साथ मिलकर ठाणे क्षेत्र की पहली एआई इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये खास एम्बुलेंस आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी। इसमें एआई तकनीक और 5G कनेक्शन का उपयोग करके मरीज की स्थिति को रास्ते में ही मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके। किम्स हॉस्पिटल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और लाइव प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट एम्बुलेंस ने दिखाया कि यह रास्ते में ही मरीज के ECG, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे महत्वपूर्ण डेटा को इमरजेंसी रूम तक भेज सकती है। Brief demo as to how this entire process works. So this is an online web page of how we will enroll a patient. The dashboard has a ad booking where you add booking and this is the page that comes up. Here we have to just mention the star mark columns. तो जैसे पेशेंट का नाम हमने लिख दिया, टेस्ट, उसका नंबर लिख दिया। अगर आप जब फोन करेंगे तो वो आपसे डिटेल पूछेंगे कि क्या हुआ है, ब्रेथलेस है, एक्सीडेंट हुआ है, वो आपको डिटेल यहाँ डालना है। आपको पिकअप एड्रेस कहाँ है और आपका डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है, ये डालना है। और आपको किस टाइप का एम्बुलेंस चाहिए। 5G एम्बुलेंसेज आर इक्विप्ड फॉर बोथ कार्डियक एंड नॉन कार्डियक इमरजेंसीज। सो आपने एम्बुलेंस सिलेक्ट किया और आपने सबमिट किया, तो ये जो डेटा है ये एम्बुलेंस ड्राइवर को चला जाएगा, वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा और एन रूट शुरू करेगा अपना एम्बुलेंस। नाउ अगर आप देखेंगे, वन स्मॉल बिट फॉर एवरीवन, कोई भी द नंबर दैट यू गाइस विल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोई भी अपने किम्स हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी नंबर आंसर हो रहा है और कोई भी इमरजेंसी एड्रेस की जा रही है, एनीवन वांट्स टू ट्राई, ये लेस देन 3 सेकंड्स में कॉल आंसर हो। एम्बुलेंस ड्राइवर द लोकेशन, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से कि आपका एम्बुलेंस सही रास्ते में जा रहा है या नहीं जा रहा है, एम्बुलेंस पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और एक बार पहुंचने के बाद जब पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर व्हील इन हो जाता है तो हम उनका वाइटल्स जैसे उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, ये सब मॉनिटर कर सकते हैं। I am Saurabh Gupta. I am the Regional Chief Operating Officer at KIMS Hospital. And I welcome you all. It is actually a privilege to welcome all our media partners today on this launch of 5G Smart Integrated Ambulance, which is first in Thane. And it is probably the only smart ambulance in the whole Maharashtra. So people are claiming that they have a lot of 5G ambulances. We will actually demonstrate how this smart technology works. For the next 5 minutes, I just wanted to speak about KIMS Hospital. So KIMS Hospital क्या है? KIMS Hospital stands for Krishna Institute of Medical Sciences. KIMS Hospital started in 2000. It started from a place called Nellore in Andhra Pradesh. But for the last 25 years, हम लोगों ने 25 hospitals बनाए। Actually, ये 25वां hospital है. This is the 25th hospital, and this is the 5th hospital in Maharashtra. This hospital is one of the flagships. It is first phase 300 beds, next phase is 500 beds, and हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लाना चाह रहे हैं यहाँ पर जो महाराष्ट्र में नहीं है कहीं। जैसे we are the first hospital in state of Telangana and Andhra Pradesh to have MRI guided ultrasound therapy. हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की हैं, जैसे we have the largest program of heart and lung transplant in the whole of Asia. We are known for that. वो सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग महाराष्ट्र में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज है नहीं। सो इसी दिशा में ये पहल है कि हम स्मार्ट 5G एम्बुलेंसेज लॉन्च कर रहे हैं और ये केवल एक शुरुआत है। देयर विल बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच विल बी कमिंग विद द टाइम। ये हॉस्पिटल जो थाने का हॉस्पिटल है बहुत यूनिक है, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक स्टेट के अंदर है, तो इट सर्व्स बोथ एज अ रेफरल सेंटर, बिकॉज हम लोग जिस तरह की टेक्नोलॉजी क्वाटरनरी केयर की फैसिलिटीज यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी जगह से पेशेंट्स आ रहे हैं। ऑल्सो स्टेट का जो अराउंड 1 लाख पॉपुलेशन है,
उनके लिए पहली चॉइस है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना पेशेंट एक्सपीरियंस और जो डॉक्टर्स हैं वो इस लेवल के रखें और इस लेवल की सर्विसेज दें कि कम्युनिटी हेल्थ केयर भी उससे हो पाए। Saurabh said that I'll also give you an introduction of Medilens and how we started. So we are a company, and before that I'd just like to say that, you know, how much do you think a second is? Not much, right? Sometimes we spend it and not even realize it. But time is very critical in the industry that we function in, that is emergency response services. So we started Medilens in 2017. The idea was very simple, that, you know, help should be given when it matters the most. And I started this company with my co-founder. It's been 8 years. He had suffered a personal loss in his family due to the unavailability of an ambulance service. Today it's been 8 years. You know, we are in more than 50 cities in the country. We work with you know, corporate organizations, governments, hospitals. We try to create an ecosystem, but, you know, we're still trying to solve for recall, because just when you need an ambulance, you don't know who to reach out to. And, you know, with the support of hospitals, I would say we are trying to bring that visibility to the end customer. We need to create, I would say, more spots and different, even in metro cities, you know, where there is a bigger challenge of even traffic today for that matter. And we launched 5, we were the first company to launch the 5G smart ambulance, I would say, in terms of conceptualizing this. We did this back in the day at the Indian Mobile Congress. It's been almost 3 years now. And, you know, the idea was it should not have remained a concept. And with the support of hospitals and KIMS, we are now going to bring the same technology into action. And I'll quickly explain what a 5G smart ambulance is. It's an ambulance which allows you to relay patient data while the patient is in transit to the emergency rooms of hospitals. Dr. Ankit will be able to showcase a live demo of the same. You know, the doctor is able to give life-saving instructions to the paramedic or the doctor inside the ambulance while the patient is in transit. Especially in metro cities, I would say, where we see sometimes the bigger challenge again is traffic. I think this technology can come in very handy to save minutes, give better instructions, record those instructions also simultaneously while the patient is in transit as well, so that there is a copy of what was said and एम्बुलेंस लॉन्च की जा रही है किम्स हॉस्पिटल में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए कि किस तरह से सुविधाएं प्रदान करेगी और क्या क्या इसमें हाईटेक सुविधा रहेगी। तो इस एम्बुलेंस में खास बात ये है कि एक डॉक्टर रहेगा, एक नर्स रहेगी। सारे जो इक्विपमेंट जो एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू में जो होते हैं, जिसमें वेंटिलेटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप्स, जिससे कि हम तेज़ दवाइयाँ दे सकते हैं, ये सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है। तो जो डॉक्टर और जो नर्स है वो जूनियर ही रहते हैं एम्बुलेंस में, तो उनके ऊपर हम ये सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। तो इस एम्बुलेंस में, सिर्फ इस एम्बुलेंस में ये फैसिलिटी है कि वो सीनियर डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं या इवन घर पे बैठे हुए हैं, उनको मोबाइल में लिंक भेजा जाता है, तो वो घर पे या हॉस्पिटल में बैठ के वो जो ऑन साइट डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स है या नर्स है, उनको गाइड करते हैं और उनका ट्रीटमेंट वहीं से चालू हो जाता है। उनका जो उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस करना है, जैसे सीटी स्कैन करना है या उसको कैथ लैब में एंजियोग्राफी करनी है, वो सब यहीं से डिसाइड हो जाता है। कैथ लैब हम एक्टिवेट करके रखते हैं, कैथ लैब एक्टिवेट होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, वो हम पहले से करके रखते हैं, सो दैट पेशेंट का कोई भी समय 1 मिनट भी उसका व्यर्थ न जाए। आम एम्बुलेंस में और 5G एम्बुलेंस में कितना सब डिफरेंट है? आम एम्बुलेंस में ये सब किसी भी सुविधा इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ एक खाली पैरामेडिक रहता है और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की और ऑक्सीजन लेने की सुविधा है। अगर उसको वेंटिलेटर चाहिए, अगर उसको कोई दवाई देनी है और कोई उसका टेस्ट करना है या उसको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है, ये सब फॅसिलिटी नाही हो पाती। ही ठाण्यातली ही पहिली ॲम्ब्युलन्स आहे। ठाणेकरांच्या सेवेमध्ये ही आजपासून रुजू झालेली आहे। यामध्ये ठाणेकरांना लवकरात लवकर अत्याधुनिक सेवेचा लाभ मिळणार आहे, जे की त्यांना हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यात जो उशीर होतो, तो वेळ जो वाया जातो, तो आपण टाळणार आहोत आणि त्यांना बेस्ट केअर अंडर द गायडन्स ऑफ सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टर आपण त्यांना ॲम्ब्युलन्सपासूनच, म्हणजे अगदी घरापासून निघाल्यापासूनच त्यांना ट्रीटमेंट सुरू करणार आहोत। यासोबतच जर एखाद्या छोट्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंट ॲडमिट असेल, त्याला हायर सेंटरची गरज आहे, ॲडव्हान्स इक्विपमेंटची गरज आहे, तर छोट्या हॉस्पिटलपासून ते आपल्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला आणण्यामध्ये जो त्रास होतो नॉर्मली पेशंटला, तो आपण अवॉइड करणार, कारण आपली ट्रीटमेंट तिथूनच चालू करणार आपण आहोत।
सर किती ॲम्ब्युलन्स तुम्ही आता launch करणार आहे? देर आर 2 ambulances. One neonatal also is coming. 2 ॲम्ब्युलन्स आहेत. एक ॲडव्हान्स म्हणजे कार्डियक लाईफ सपोर्टसाठी आहे आणि एक BLS म्हणजे नॉर्मल पेशंटला जे आपण शिफ्ट करतो त्याच्यावर आहे. आणि थर्ड ॲम्ब्युलन्स विच वी विल बी कमिंग अप सून विल बी अ निओनेटल ॲम्ब्युलन्स. ते फार लहान मुले असतात त्यांना शिफ्ट करण्यासाठी स्टार्ट करणार आहे. या दोन्ही आपले जे नॉर्मल ॲम्ब्युलन्स आहेत आणि हे ॲम्ब्युलन्समध्ये काय फरक असणार आहे? येस, जे AI एनेबल्ड 5G स्मार्ट ॲम्ब्युलन्स आहे ते कार्डियक ॲम्ब्युलन्स विथ मॉनिटरिंग असते. जे BLS ॲम्ब्युलन्स आहेत त्याच्यामध्ये व्हायटल्स आम्ही प्रत्येक 10 मिनटात 15 मिनटात घेतो. ते लाईव्ह आम्हाला ट्रान्समिट होत नाही. ते तिथले त्याच्यामध्ये डॉक्टर पण नसतो, फक्त एक पॅरामेडिक स्टाफ असतो. 5G ॲम्ब्युलन्स त्याच्यामध्ये सर्व स्पेशालिटी. चार्जेसमध्ये काय फरक आहे का? चार्जेसमध्ये काय फार फरक नाही. BLS ॲम्ब्युलन्स आणि कार्डियक ॲम्ब्युलन्समध्ये फरक असतो, पण कार्डियक आणि 5G मध्ये काय फार चार्जेसमध्ये फरक नाही आहे.